हेलो गाइस। मेरा नाम अरुण पांडे है। आज मैं जावा के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्रेड के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि थ्रेड होता क्या है और थ्रेड कैसे वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्रेडिंग को। थ्रेड कैसे काम करेगा, इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्रेड होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना होगा थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जैसे हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है प्रोसेसर के द्वारा। तो जैसे इसमें हमारे पास क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। हमारे पास इसमें ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में दो काम हो रहे हैं एक ही समय पे। इसमें दो काम हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ पहले में एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस का काम कर रहे हैं और दूसरे में म्यूजिक ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हम यहाँ क्या प्ले कर रहे हैं, पहला एमएस ऑफिस का मतलब वर्ड में, सपोज कि हम वर्ड में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एमएस ऑफिस का हम यहाँ वर्क किए। यहाँ हम क्या वर्क कर रहे हैं, एमएस ऑफिस का काम कर रहे हैं और इसमें हम म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ क्या है, प्रोसेसर है। ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है। ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है, जिसको हम सीपीयू बोलेंगे, जहां हमारा प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो ये हमारा सीपीयू है। अब ये क्या करेगा, जैसे यदि हम एमएस वर्ड का काम कर रहे हैं, मतलब टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा टाइपिंग भी होगा और यदि म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो म्यूजिक भी इसमें प्ले होगा। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, पहले ये एमएस ऑफिस का काम करेगा, फिर म्यूजिक प्ले करेगा, है ना। फिर इस एमएस ऑफिस का काम करेगा, म्यूजिक प्ले करेगा, या पहले म्यूजिक प्ले करेगा, इसके बाद एमएस ऑफिस मतलब वर्ड टाइपिंग वगैरह का काम करेगा। तो ये क्या करता है, वन बाई वन करता है ना। लेकिन इसमें स्विचिंग यूज होती है। जैसे इसमें क्या किया, सीपीयू है हमारा, ये किस पे काम किया, एमएस वर्ड का काम किया। फिर इसमें क्या, म्यूजिक प्ले किया। तो इसमें क्या टेक्निक हो रही है, स्विचिंग का काम हो रहा है। स्विचिंग मतलब ये प्रोसेस को क्या कर रहा है, स्विच कर दे रहा है। जैसे ये हमारा प्रोसेस वन हो गया, ये हमारा प्रोसेस क्या है, वन है। ये प्रोसेस वन है और ये प्रोसेस क्या है, टू है। ये हमारा प्रोसेस क्या है, ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, टू हो गया।
ये प्रोसेस 2 हो गया। तो इसमें किसकी टेक्निक अप्लाई हुई? स्विचिंग की टेक्निक अप्लाई हुई। इसी प्रकार यदि हमारे पास दो प्रोसेसर है, जैसे हमारा पास ये CPU 1 हुआ और एक CPU और हो जाता है, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर देगा। लेकिन हमारे पास प्रोसेसर अभी क्या है? एक ही है, तो ये क्या करेगा? 1 by 1 वर्क करता है। लेकिन स्विचिंग ऐसे करता है कि हमारे समझ में नहीं आता है कि ये हमारे काम को स्किप कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम प्रॉपरली टाइम टू टाइम हो रहा है, लेकिन ये 1 by 1 करता है और स्विच करता रहता है। ठीक है, तो ये इसमें, और ये मेमोरी कौन सा यूज करेगा? वर्चुअल मेमोरी का यूज करता है, वर्चुअल कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, है ना। मतलब स्पेस किसका यूज करता है? वर्चुअल का, है ना। तो वर्चुअल का कॉन्सेप्ट किससे लेगा? ये हार्ड डिस्क से लेता है। तो ये तो हमारा हुआ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट में कौन सी टास्किंग परफॉर्म हो रही है? मल्टीटास्किंग। अगर कंप्यूटर एक ही टाइम में एक ही वर्क करता है तो उसमें सिंगल टास्क हुआ, लेकिन इस यहाँ क्या परफॉर्म हो रहा है? एक समय में मल्टीपल टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग बोलेंगे। अब इसमें देखिए, ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट का यूज किया है ना, हार्ड डिस्क से ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट को लेता है, वहां स्पेस को यूज करेगा, और स्विचिंग टेक्निक से ये स्विच करता है प्रोसेसर और प्रॉपरली कंटिन्यू दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब आइए थ्रेड के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हमारे पास ये मान के चलते हैं, और इसके अंदर थ्रेड्स हैं। इसके अंदर क्या है? ये मान लो कि ये पहला थ्रेड है, ये पहला थ्रेड है, और ये दूसरा थ्रेड है, और ये तीसरा थ्रेड है। इस प्रकार मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। थ्रेड मतलब ये भी टास्किंग है, ये भी टास्क परफॉर्म होगा, है ना। और ये हमारे पास मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये प्रोसेस है। ये हमारा क्या है? प्रोसेस है, जो कि प्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें थ्रेड कितने हैं? 1 2 3। तो ये जो थ्रेड है ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट परफॉर्म होते हैं। ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट परफॉर्म होते हैं, और ये लाइट वेट होता है। आपका जो ये मल्टीटास्किंग का वर्क है ना, यहाँ क्या होता है? ये हैवी वेट होता है। लेकिन आपका जो थ्रेड होता है ये क्या होता है? लाइट वेट होता है। मतलब ये तुरंत एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली रन होते हैं, है ना। मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। और ये आपका क्या करेगा? मेमोरी को शेयर करता है। या मतलब यहाँ शेयर मेमोरी का यूज होता है, मतलब सभी थ्रेड मेमोरी का क्या करते हैं? कॉमनली शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्रेड का कॉन्सेप्ट है ना। और ये थ्रेड का डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा कि थ्रेड कैसे काम करता है, जिसमें मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके बताया कि आपका जो मल्टीटास्किंग है वो कैसे परफॉर्म करता है, और आपका जो थ्रेड है वो कैसे वर्क परफॉर्म करेगा, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था थ्रेडिंग का। अगले कॉन्सेप्ट में मैं लाइफ साइकिल, थ्रेड के लाइफ साइकिल के साथ मिलूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लाइफ साइकिल को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसे होता है और ये वर्क कैसे करेगा। तो अपडेटेड वीडियो अपने तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।